साहब मन तो खड़े हैं तारीख से, तब आपको चर्चा कर लेनी थी ना इस चीजों की। ना तो क्यों कौन निकाला ये बताइए। वो तो बता रहे हैं ना, अटेंडर लगाने नहीं दे रहे। किसी के बोलने पे आप बताइए, आप किसी के बोलने पे अगर दादागिरी करके अगर आप घुसवाएंगे तो घुसवा लीजिए। नहीं है सर, किसी के बोलने से नहीं है। दूसरा हम लोग किया आप मुझसे दे रहे हो, पहले आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? ऑफिसर लोग को कैसे मना कर सकते हो? वर्कर लोग को जाने के लिए ये बताइए। तो फिर ये क्या मतलब होगा हमारा आंदोलन करने का? अच्छा बात कर रहे हो शर्मा जी आप लोग, क्या अच्छा बात कर रहे हो आप लोग? दूसरे साथ वर्किंग को इफेक्ट करोगे आप, ये बताइए। नहीं तो आप हमको काम से निकालोगे। अरे काम से नहीं निकालो शर्मा जी। सर रुके, अभी रुके। काम से कौन निकाला ये बताइए। जब आपको बोल रहे हैं उसी चीज को, आप सुने, आप 2 मिनट क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्यों नहीं बोल पा रहे हो? धमकी दिया जा रहा है। कंट्रोलिंग ऑफिसर आ गया शर्मा जी। सर सुनिए, कुछ नहीं सर, मैं जब आपको बोला कि आप उसको बोलिए तो आप बोल दिए उसका व्यवहार ठीक नहीं है। क्यों व्यवहार ठीक नहीं है बोल रहे हो आप? किसका व्यवहार ठीक नहीं है क्यों बोले आप लोग? अभी सुनिए ना, अभी काम पे निकाल रहे हैं क्या शर्मा जी? आप क्या बात हुआ? अभी निकाल रहे हैं क्या बात हुआ आपका? अभी आपने क्या बात किया ठेकेदार से? आ रहे हैं ना, ठेकेदार आ रहे हैं। आप 4 दिन तक के जब बात नहीं किए और आज गेट बंद कर रहे हैं तो आप बात करने जा रहे हैं। आ रहे हैं ना बात करने के लिए। तो अरे भैया तो करने का भी तरीका होता है। सर तरीका है, हमने पत्राचार किया है, पत्राचार गेट बंद करने का नोटिस किया है। गेट बंद करने का नोटिस दिया है क्या आपने? आपने गार्ड ने हमको बाहर भेजा है, हम नहीं आए बाहर, हम बैठे थे शांतिपूर्वक। हम शांतिपूर्वक बैठे थे, शांतिपूर्वक हम बैठे थे, हमको बाहर किया गया गेट पर। तो वो कोई धमकी थोड़ी है। हमारा तनख्वाह कौन देगा बताओ आप? हम लोग नहीं एक जने के लिए आप हमारा तनख्वाह ऐसे बाहर से आदमी बुला के हम लोग एक जने के लिए हमारा तेरा पेमेंट मैं दूंगा, तेरा पेमेंट मैं दूंगा भाई, तू बैठ मेरे साथ। आज का मैं दूंगा, चल बैठ मेरे साथ, आज का मैं दूंगा। पेमेंट का धमकी किसी को मत देना, यहाँ पे पहले बता दिया हूँ मैं। बुला पा रहे, 10 मिनट का बात है, खत्म हो जाएगा। बात करने दो ना, तो बात कर रहे हैं। चलो फालतू बात मत कर, हम लोग से उंगली अभी मेरा दूसरा चल रहा है। आई बात समझ में? ये नहीं है वो जो अपना भी पेट लगा हुआ है, साहू जो बात करता है यहाँ। लड़का स्विच गियर में काम कर रहा था, उसी दिन काम करने गया, उसी दिन साल में चला गया ना। आप पता है एस डाइक में करने वाला आदमी भी क्या रेगुलर आदमी था वहाँ पर का? वो भी टेम्परेरी गया था काम करने के लिए। 250 में जब एक्सीडेंट हुआ था, HP का आदमी CHP में काम कर रहा था, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ, तब भी क्या हुआ? वो भी वैसे ही था। सर सुनिए ना, ये सारी बातें आके बताने का है ना भाई। सर बताने का, बात करने का है ना। बताए ना सर, शिवा सर को बताए, पांडे सर को बताया, उसके पांडे सर उसके बाद बात कराए ना, उसके बाद हजार राठौड़ से मिला के बात कराए कि नहीं कराए? क्यों गेट पास क्यों उसको अटेंडेंस लगाने नहीं अरे दे रहा? अटेंडेंस कहाँ लगाने नहीं दे रहा है? वही नहीं तो दे रहा, बात तभी हो तो रही थी ना। सर इतने ही बात अगर उसको आकर बोल दिए, कौन सा दिन अटेंडेंस एक दिन उसका बोल दिए आप। सुनना महाराज, बोल रहा है कि नहीं मना किया हूँ? मैंने किया है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार किया है। उसका भी एब्सेंट लग गया है, ब्रेन का भी एब्सेंट लग गया है, पैसा नहीं मिला है, पैसा भी नहीं मिला है। उसका गेट पास कौन लिया? कौन छीन लिया उसका गेट पास? नहीं, वो बिना बताए शायद गायब हुआ। अरे नहीं बिना बताए नहीं, बता के पाया भैया, गायब हुआ है। बता के छुट्टी भाई। अगर नानी खत्म हो जाएगी तो नहीं जाइए। जा रहा हूँ, मैं बोला आज तू आ जा ड्यूटी, कल उसके बाद में तेरे से मैं बात करूंगा कि 11 बजे गेट पास इसमें छिलने को करने दो, आज बात करने दो। पहले उनको आने दो। गेट पास तू अपने से दिया है कि देखो तेरे से ऐसा मांगा रोकने से गया? काम नहीं होता। बात होनी चाहिए ना, आप भी बात करो, काम नहीं बनेगा। मैं जानबूझकर उस प्लान को नहीं बनकर आया, क्योंकि हम भी सोचते हैं वहाँ, सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना, हमारा भी रोजी रोटी वहीं से चल रहा हुआ है, सबका चल रहा है, आपका भी चल रहा है। लेकिन आप वो 400 रुपए वो लेबर पा रहे हैं, उसको आप लोग धक्का देके बाहर दूसरे प्लांट कंपनी भेज रहे हो। कहाँ भेज रहे दूसरे हैं? जगह भेज रहे हो सर, दूसरे जगह भेज रहे हो सर। आपको प्रॉपर कन्वे नहीं हो रहा है ना बात, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो सर आप जब आगे प्रॉपर दोनों भैया बात कराना पड़ेगा ना। मैं ठेकेदार और उसके बीच वो लड़का जो है और ठेकेदार है, उसी को बुला के ही तो बात बताऊंगा ना। बोल रहा है वो आप मान रहे हैं, सामने वाला सुन नहीं रहा। फ्राइडे के दिन मेरी शिवा सर से बात हुई, ठीक है? शिवा सर कह रहे हैं शर्मा जी आप जिनके लिए बोल रहे हैं ना, उस लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है। मैं उनको मैसेज किया हूँ सर, 26 जनवरी को आपने इन्हें पुरस्कृत किया है और आज आप बोल रहे हो कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। 15 दिन से ठेकेदार प्रताड़ित कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस चीज पर। काम हुई है और बातें दोनों के बीच बात कराया भी हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान नहीं दिया, ये मत बोलिए। तो है ना, तो क्या बात निष्कर्ष कराया निकला? हूँ। अभी निकला क्या कि वो लड़का वहीं काम करेगा? अरे अभी कैसे निकलेगा? वही तो आप बात करने ही नहीं दे रहे हो, तो कहाँ से निकला? सर यार ऐसा थोड़ी होता है। 4 दिन का समय दिए, इसीलिए तो बैठे हैं। ठीक है ना, 2 दिन मैं बाहर था, मैं बात करा रहा हूँ। बात कर लीजिए, उसके बाद हटेंगे यहाँ से हम लोग। बात करा रहा हूँ, उसके बाद हटेंगे। बात में देखो ऐसा काम करेगा, उसी जगह काम करेगा, बात खत्म करिए उसको। नहीं हो सकता। बात बहुत चलता रहेगा,
ये गलत बात है। नहीं ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ। कौन बोलता प्रबंधन का काम नहीं रोक सकते? तुम रोक के उधर भेज दोगे तो चलेगा, हम रोकेंगे तो गलत हो जाएगा। काम पे जाना तो काम पे जाना। वो सब नहीं, अभी यहाँ बता कर जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। हम बिना आंदोलन बिना नोटिस दिए करेंगे। अभी के लिए नहीं, वो कभी नहीं जाएगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अभी के लिए नहीं। गलत बात, आप गलत बात। शिवा सर आप गणित कर रहे हैं, इस पे कोई गणित कर रहे हैं आप अभी करवा रहे हो उसी बात का हड़ताल खत्म करने के लिए। आप गलत कर रहे हो सर। हाँ देखिए सर, कभी न कभी ऊँट को पहाड़ के नीचे आना पड़ता है, और जिस दिन पहाड़ के नीचे आओगे उस दिन मैं बताऊंगा। फिर एक मांग पूरा नहीं हो रहा है क्या आपका? आप अभी मैं क्या बोला हूँ, ट्रांसफर नहीं करेंगे बोला हूँ ना। मांग को लेकर बात के पीछे क्यों लगे हुए? क्यों लगेंगे, क्यों हटाओगे सर बताइए? गलत तरीके से थोड़ी हटा रहे हो। गलत तरीका ही है, गलत तरीका ही है, गलत तरीका है, गलत बात। आप गलत बात की हो, इस बात आप गलत बात कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ आप गलत बात की हो। आप बोले हो कि अभी के लिए बोलवाओ, बाद में देखेंगे। अगर बाद में ट्रांसफर हुआ, चैलेंज करके जा रहा हूँ, बिना नोटिस दिए अगर प्लान नहीं बन के, तो मेरा भी नाम दिनेश कुमार शर्मा नहीं। निकाल देना काम से, मेरे को भी देख लूंगा मैं भी। आप गलत बोले हो, आप गलत बोल रहे हो। ना आप ठेकेदार का सपोर्ट कर रहे हो, आप अधिकारी होकर ठेकेदार का सपोर्ट कर रहे हो। सीधी सी बात। निकाला गया तो अभी बोलिए ना कि नहीं निकालेंगे बोलकर। हाँ तो बुलवाइए, अभी जैसे बुलवाए वैसे वैसे बुलवाइए। तो आप बुलवाइए, आप क्यों बुलवाए नहीं? अभी क्यों बुलवाए? बोल दे काम से नहीं निकालेंगे। हाँ बस हो गया काम खत्म। भैया अभी परमानेंट सुनो पहले से कर रहे हैं, चोरी करते पकड़ाएगा, चोरी करते पकड़ाएगा। मेरे पास आना, जूता मार के निकालूंगा इसको। सुन लीजिए मेरी बात। चोरी करते नहीं पकड़ाएगा, जूता मार के निकालूंगा। लड़ाई झगड़ा करेगा, चप्पल मारूंगा, निकलवाऊंगा काम से मैं। लेकिन अगर आज ईमानदार। परिचय दीजिए। दिनेश कुमार शर्मा। क्या समस्याएं हैं जिनको लेके आप लोगों के द्वारा आज प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया जा रहा है? यहाँ पर हम लोग बैठे इसलिए थे कि AR राठौर द्वारा जो 2-3 लड़के हैं जिन लोग काम कर रहे थे, करीब 15 साल 10 साल के लगभग काम कर रहे हैं, उन लड़कों को वह ट्रांसफ़र कर रहा है। उसमें से 3 लड़के हैं जिन लोग को ट्रांसफ़र करके 500 मेगावाट भेज रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि आज से पहले जब SDAC में एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पर भी वो लड़का नया था। स्विच गियर में एक लड़का काम कर रहा था, वहाँ पर भी वो लड़का नया था। और अभी जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो किसी लड़के को काम ना जानने की वजह से, उस जगह की उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से दुर्घटना हो रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो लड़का जहाँ पर काम कर रहा है उसको वहाँ पर काम करने दिया जाए। 10-10 साल से वो लड़के वहीं पर काम कर रहे हैं, फिर भी अधिकारी ठेकेदार की मनमानी के वजह से उन लड़कों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जगह जगह। किस प्रकार की मनमानी चल रही है अधिकारियों की? मनमानी इस तरीके की, मैंने 10 तारीख को एक पत्राचार किया था जिसमें मैं कहा था कि समय पर वेतन दिला दीजिए, जो भी यहाँ का रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, OT देने का, बोनस देने का, वो सब दिलवा दीजिए। तो बोले कि ठीक है बात करते हैं। बात करने के बाद मुझे फ़ोन करके कहा जा रहा है कि उस लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है जिसको आप बचाना चाह रहे हो। जबकि उस लड़के को 26 जनवरी को यही विद्युत मंडल सम्मानित किया है मंच पर एक सार्वजनिक समारोह में, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि उस लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ठेकेदार को बचाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। और जब तक हमारे मांग पर सुनवाई नहीं होगी, तब तक इस 43 डिग्री धूप में हम बैठे रहेंगे। जिसको जो करना है, चाहे वो शासकीय कार्य में बाधा हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन किसी भी श्रमिक के हितों की हम अनदेखी नहीं होने देंगे यहाँ पर। क्या समस्या है कि आप गेट में आज धरना दे रहे हैं? यार इंटरप्राइजर राठौर अपने घर बुलाया था, पेमेंट लिस्ट में साइन करने के लिए मैं गया था। उसके बाद वो बोला कि गेट पास बता बोल के, तो मेरे को लगा वो चेक करेगा तो दे दिया। फिर रिजल्ट मांगा तो नहीं दिया, और रीजन भी नहीं बता रहा है कि गेट पास किस चीज़ के लिए लिया हूँ बोल के। और कब की बात है, कब से काम कर रहे हो? मेरे को 8-9 महीने हो गया है करते हुए। मेरे को नया अच्छा बोल के अभी भी ले लिया है और दे नहीं रहा है। कहाँ पे काम करते थे? PMD 1 जनरल सेक्शन। परिचय देंगे। मैं अजय राठौर, CSB में ठेकेदारी करता हूँ। अभी आपके वर्करों द्वारा प्रशासनिक भवन के गेट के सामने धरना दिया गया था, क्या कारण है? मेन मुख्य मुद्दा यही है कि हमने एक लड़के को, दूसरे का उसकी ज़रूरत हमको साइड में काम के लिए, तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया है। और तो उन लोग रोकने के लिए ही ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य कारण यही है। और उनका कहने पे हमने उनका अभी वर्तमान में स्थान पर भी स्थगित भी कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका कहना है परमानेंट आप एग्री कीजिए कि उसका स्थानांतरण कभी नहीं, कहीं नहीं करेंगे कभी भी। तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। कोई भी वर्कर हमारे पास जो काम कर रहा है
भाई उसको कहीं जरूरत पड़े हमको उसको ले जाना पड़ेगा, तो काम तो कराना पड़ेगा। आपके मजदूरों का कहना है कि वेतन समय पे नहीं मिल पाता है और हमको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। नहीं, वेतन क्या है 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कुछ जगह में 1 महीना 1.5 महीना हुआ था। उसके बाद फिर दूसरे महीने हम लोगों ने बोला कि आपका जो घोषणा पत्र है वेतन का, जो पेमेंट जो अपन देते हैं, जिसमें साइन करना रहता है लेबरों का कि हम लोग वेतन प्राप्त कर लिया है, उसमें उन लोग साइन करने में लेट किए, तब उसका अगले महीने का वेतन लेट हुआ था। फिर भी हमारे अतिरिक्त मुख्यमंत्री के साहब के कहने पर बोले भाई इनका साइन उन लोग करते रहेंगे, आप पेमेंट कर दो बोल करके, तो हम लोग के कहने पेमेंट कर दिया है। और हमने एग्री भी किया कि हर महीने समय से पहले 10 तारीख पहले इनका पेमेंट कर देंगे। अभी एक मजदूर का कहना था कि आपने उनका गेट पास ले लिया है। ये इनका मिथ्या निराधार वो है, और हमारे पास अटेंडेंस से साइन करने आया था, बीच में हफ्ते 10 दिन के लिए एब्सेंट था, बिना बताया। तो दूसरा आदमी यहाँ पे काम कर रहा है और वो हमारे पास आया था, हमसे गेट पास को मांगे, भेज दे भाई तू नहीं आ रहा है ड्यूटी। तो उसको हमको कोई हमसे एक शब्द भी नहीं बोला कि भैया मेरे को ड्यूटी करना है, मेरे को ड्यूटी जान दो, ऐसा कोई उसकी तरफ से कोई हमारी तरह हमारे को बोला नहीं। और उसको अगर करना है ड्यूटी तो जा सकता है, स्वतंत्र है, हमारे से गेट पास लेकर ड्यूटी कर सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार मजदूरों का कहीं ना कहीं गेट पे आना या हड़ताल करना या धरना देना कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है ठेकेदारों की। नहीं, देखिए हर पक्ष सही हो ये जरूरी नहीं है कि ठेकेदार ही गलत हो, कि लेबर ही सही हो, कि ठेकेदार सही हो और लेबर गलत हो। हर पक्ष कोई ना कोई गलत कर सकता है। ठीक है, हम मान रहे हैं भाई कि हमारे तरफ से मान लीजिए कुछ समय ऊपर नीचे हो गया पेमेंट देने के अलग मैटर है, लेकिन हमने किसी को काम से बंद नहीं किया है और किसी को रोजी रोटी भी हमने नहीं छीना है और न छीनना चाहते हैं। बशर्ते कि भाई जिसको ज़रूरत है हमारे जहाँ पे इसको हमको ट्रांसफ़र कराना है, काम कराना है कहाँ पर, उसको हम ले जाने के लिए हमको तो बोल सकते हैं ना भाई, आदेशित तो कर सकते हैं। उसके लिए इन लोग बोलेंगे मेरे को परमानेंट मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप मेरे को लिख के दो या एग्री करो, तो ये संभव नहीं है।